सुनंदा अपने पिता की इकलौती बेटी थी। नाम के मुताबिक देखने में भी बहुत सुंदर थी। जब वो अपनी ससुराल गई तो उसे उसके मुताबिक ही सब कुछ मिला। किंतु आजकल की लड़कियों को अधिक टोकना, समझाना, अपने मन के मुताबिक चलाना सासू माँ को अब कहाँ रह गया है। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जो किया बहू से टकरार, खो दिया उसने अपने बेटे का प्यार। इस कहानी के मुताबिक सुनंदा की सास सुनंदा को हमेशा समझाती, बहू ऐसा करो, ऐसा ना करो। नई नवेली बहू को थोड़े ही दिनों में अपनी सासू माँ से चिढ़ पैदा होने लगी। इसी प्रकार ये सिलसिला आगे की ओर बढ़ता गया। एक दिन सुनंदा के घर कुछ मेहमान आने वाले थे। सासू माँ बोली, बहू आज कुछ अच्छे अच्छे व्यंजन बनाओ और मेहमानों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम भी अच्छी तरह होना चाहिए। बस अब क्या था, इतना सुनते ही सुनंदा गुस्से से लाल हो गई। उसने जल भुनकर उस दिन तो काम किया, लेकिन उस दिन के बाद सुनंदा ने चाल चलना शुरू किया। सास जैसा कहती वो ठीक उसके विपरीत करती थी। सास ने भी पुरानी कहावत के मुताबिक बहू को उसके माता पिता को गाली देना, उसे कोसना और बड़बड़ाना शुरू कर दिया। दोनों सास बहू में आनाकानी हमेशा चलती रही। एक दिन सुनंदा अपने पिता के घर रोती पिटती पहुंच गई। वो अपने पिता से बोली, आप तो डॉक्टर हैं पिताजी, मुझे कुछ ऐसी दवा दीजिए जिसे खिलाकर वो बुढ़िया गूंगी हो जाए, क्योंकि वो मुझे गंदी गंदी गालियां देती है। इस पर पिताजी कुछ सोचते हुए बोले, बेटी मेरे पास एक ऐसी दवा है, लेकिन ये कड़वी है, वो आसानी से नहीं खाएगी। इसीलिए मैंने एक युक्ति सोची है। तुम हर रोज 1 महीने तक ये दवा अपनी सास को खाने में मिलाकर खिलाती रहना। ठीक 1 महीने में वो पूरी तरह गूंगी हो जाएगी। लेकिन हाँ, ये दवा थोड़ी कड़वी है। तुम उसे खाना इतने प्यार से खिलाना कि उसे पता ही ना चले। दवा लेकर सुनंदा खुशी खुशी अपने घर आई और पिता के कहे मुताबिक अपना काम शुरू कर दिया। अब सास जो कुछ भी कहती उसे वो मानती और उलटकर जवाब भी नहीं देती, क्योंकि वो जानती थी कि बुढ़िया तो अब महीने भर में गूंगी होने वाली है। बोल ले जितना बोलना है, उसके बाद वो चैन से रहेगी। अब सुनंदा हर रोज चुटकी भर दवा खाने में मिलाकर माँ जी को बड़े प्यार से खाने के लिए दे देती थी। माँ भी यही समझती कि शायद इसके माता पिता ने इसे समझाया बुझाया है, इसीलिए इसने लड़ना झगड़ना बंद कर दिया। अब माँ जी भी बहू की खूब प्रशंसा किया करती और बहू भी अपनी प्रशंसा सुनकर प्यार से बातें किया करती। अगर बहू से कोई गलती भी हो जाती तो भी बात को खत्म कर दिया जाता। इस प्रकार महीना खत्म होते होते दोनों सास बहू में इतना प्यार बढ़ गया कि बहू अब अपनी सास की आवाज को खोना नहीं चाहती थी। एक दिन फिर सुनंदा उसी प्रकार रोती पीटती अपने पिता के पास पहुंची। पिताजी बोले, अब क्या हुआ? पिताजी अब क्या होगा, मेरी सास बहुत अच्छी है, मैं उनकी आवाज खोना नहीं चाहती। वो मुझसे प्यार से बात करती हैं। अब मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए जो मेरी माँ जी को दिया हुआ दवाई का असर काट सके और वो गूंगी ना हो पाए। इस पर पिताजी हंसते हुए बोले, बेटी तुम रोना धोना बंद करो और खुशी से रहो। जो दवा मैंने तुम्हें दी, दरअसल वो कोई दवाई ही नहीं थी, वो रिश्तों में घुली कड़वाहट को उतारने की तरकीब थी। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो तुम शायद आज सुधरी नहीं होती। बेटी इसी प्रकार यदि तुम अपनी सास के साथ अच्छे से रहोगी तो वो भी तुम्हें अपनी बेटी के समान प्यार करेगी। अब सुनंदा को सारी बातें समझ में आ गई थीं। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो वापस अपने ससुराल चली गई। इसके बाद दोनों सास बहू बड़े प्यार से रहने लगी।
उनके बीच स्नेह और अपनापन का भाव आ गया और घर खुशियों से भर गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।